जनपद अलीगढ़ के हरदोगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर में स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई सीआईएसएफ के प्रांगण में मुख्य अतिथि अतुल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक एसटीपीपी कासिमपुर, सीआईएसएफ कमांडेंट इश्तियाक आलम, सहायक कमांडेंट ओम प्रकाश, परियोजना के वरिष्ठ अधिकारियों, सीआईएसएफ बल सदस्यों की उपस्थिति के बीच अग्निशमन सेवा सप्ताह 2025 का समापन समारोह मनाया गया, जिसमें सीआईएसएफ के अग्निशमन शाखा के बल सदस्यों द्वारा विभिन्न अग्नि दुर्घटनाएं और उनको विभिन्न तरीकों से शमन करने के कर्तव्य दिखाए गए। मुख्य अतिथि अतुल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक एसटीपीपी कासिमपुर ने अग्निशमन सेवा सप्ताह समापन समारोह पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सीआईएसएफ के द्वारा प्रस्तुत फायर डेमोन्स्ट्रेशन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अग्नि दुर्घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी न केवल फायर विभाग की है, बल्कि उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अग्निशमन कर्मियों को यथासंभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिलाया। आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। उसको बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि तेल जब तक निकलता रहेगा प्रेशर से वो जलता रहेगा, लेकिन फिर भी सराउंडिंग एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और आसपास के इलाके को बचाने के लिए फायर फाइटिंग वहाँ पर जारी रखा जाता है और सराउंडिंग एरिया आपको इजीली आसानी से बुझाया जा सकता है। और इसमें सॉलिड जेट निकलता है और बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो ब्रांच है पिस्टल ग्रिप फास्ट एक्शन ब्रांच। ये ब्रांच ऐसा है कि खुद को सेफ्टी के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इसमें होलो जेट निकलता है। इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास दूर दराज के क्षेत्रों में आग ज़्यादा है और पानी कम है, तब हम इस ब्रांच को इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें कैजुअलिटी अंदर से निकालनी होती है तो इसी ब्रांच की कर्टेन बना करके लेकर के जाते हैं। अपनी फायर विंग की टीम का जिन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो लोग कैपेबल प्रोफेशनल फोर्स हैं और किसी भी तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए वो लोग तैयार हैं। बात शुरू होती है दिनांक 26 फरवरी 1944 से। क्या तिथि है ये कोई बताएगा? 26 फरवरी 1944 ये वो तिथि है जिस दिन वो शिप जिसमें आग लगी थी बॉम्बे डॉक यार्ड में, जिसका नाम था एसएस पोर्ट स्टिकाइन, ये स्टार्ट किया था अपनी जर्नी स्कॉटलैंड यार्ड से। समय है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का 1939 टू 1945। इस शिप पर 1200 टन एक्सप्लोसिव लदा हुआ था जो कि भेजा जा रहा था भारतवर्ष के लिए, यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैपनीज आर्मी के अगेंस्ट। ये शिप 8 अप्रैल को कराची पहुँचता है 1.5 महीने की यात्रा के बाद। कुछ उसमें रास्ते में दिक्कतें आई थी कि अनबैलेंसिंग हुई थी शिप की रोइंग में, तो कराची पोर्ट पर इसमें एडिशनल कुछ कॉटन बेस और लुब्रिकेटिंग ऑयल के ड्रम्स रखे गए इसको बैलेंसिंग करने के लिए। कुल मिला के करीब 1200 टन उसमें एक्सप्लोसिव रखा हुआ है, कॉटन रखा हुआ है और लुब्रिकेटिंग ऑयल रखे हुए हैं। अभी बात हो रही थी मिसलेनियस स्टोर की, तो ये शिप एक चलता फिरता मिसलेनियस स्टोर था। ये शिप अपनी यात्रा शुरू करता है 12 अप्रैल को डॉक करता है बॉम्बे शिप यार्ड में, खड़ा हुआ है वहाँ पर अनलोडिंग के लिए। सब कुछ नॉर्मल है। 14 अप्रैल की सुबह अचानक से इसमें आग लगती है। उस आग को बुझाने में 66 दमकल कर्मियों ने अपना जीवन गंवाया है। 1000 से अधिक सिविलियंस ने अपना जीवन गंवाया है। ये कीमत है सुरक्षित ना रहने की, ये कीमत है जागरूक ना रहने की, ये कीमत है अगर आप सजग नहीं हैं तो इस तरह से पे करना पड़ेगा। हम यहाँ इस समय इस प्रांगण में लगभग 100-125 लोग इकट्ठे हैं। हम सभी ने इंश्योरेंस लिया हुआ है। आपको पता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री किस लॉजिक पर चलती है? अधिकतर लोगों को इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप 80 साल तक जिएंगे, इस बात की संभावना कम है कि आप 40 साल में मर जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस सब लेते हैं। तो जो हम फायर फाइटिंग पर पैसा खर्च कर रहे हैं ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा इंश्योरेंस मनी है जो मैं दे रहा हूँ। हमारे फायर विंग के लोग जो इसमें काम कर रहे हैं वो केवल काम नहीं कर रहे हैं, केवल ये नहीं है कि उनको सैलरी मिल रही है, अपनी नौकरी कर रहे हैं। कहीं कहीं उनको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है विपरीत परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए। तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आज जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन था। ये डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाने की एक मुख्य वजह ये होती है कॉलोनी के रेजिडेंट्स को, प्लांट में काम करने वाले कर्मियों को ये बताना कि हम कैपेबल हैं, किसी भी तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए वी आर कैपेबल।
सवाल ये है कि केवल सीआईएसएफ के कर्मी काम करेंगे और हम हाथ पे हाथ खड़े देखते रहेंगे और उनको काम करने का अवसर भी नहीं देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये कॉस्ट होती है इनडिसिप्लिन की। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि कॉलोनी में कहीं अनटोवर्ड एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी जो फायर की ये गाड़ी है, इसको निकलना है 10 दुकान मार्केट के सामने से, निकल पाएगी? आप दोपहर में 2 बजे लौटते हैं, शाम को 6 बजे घर लौटते हैं, 10 दुकान मार्केट पे आपकी गाड़ी फंसती है छोटी सी, जो आपकी छोटी सी ऑफिशियल कार है या पर्सनल कार है, उसको निकलने की जगह नहीं होती, ये कहाँ से निकलेगी? ये रीज़न है हमारे इनडिसिप्लिन होने का। और अगर कभी ना कभी जीवन में ऐसा समय वास्तव में आया कि हमें फायर विंग की ज़रूरत पड़ी, बिलीव मी, यू विल फेल बिकॉज यू पीपल, यू ऑल आर नॉट डिसिप्लिन। आप कोऑपरेट नहीं कर रहे फायर विंग का चीज़ों को नियंत्रित करने में। चौथा बिंदु मैं उठाना चाहूँगा, जो कमांडेंट साहब ने कहा कि प्रोक्योरमेंट की समस्याएं हैं। आई फुल्ली एग्री कि बहुत सी समस्याएं हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे विभाग की जो क्रय नीतियां हैं उनके अनुसार चलने के साथ साथ हम उनका क्रय नहीं कर पा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा ओम प्रकाश जी से, इश्तियाक जी से, आपकी तमाम फायर विंग्स हैं और अन्य परियोजनाओं में, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स में, अन्य पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स में, वहाँ पर जो ऑर्डर हो रहे हैं, हम उन ऑर्डर्स की कॉपी ला के दीजिए। हम उन ऑर्डर्स के रेफरेंसिंग लेते हुए अपने यहाँ केस प्रोसेस करेंगे। मेरी फायर विंग से जुड़े हुए लोग, जो फायर फाइटिंग डिवीज़न के लोग हैं, जो फायर के लोग हैं, जो हेडक्वार्टर के लोग हैं, इन सभी को मैं ये अनुरोध करूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। हमें अपने फायर टेंडर की रिपेयरिंग कराने के लिए, हमको अपने ये फायर के जो इनके रिफिल्स हैं, इनको ख़रीदने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बार बार मैं देख रहा हूँ कि हमारा बजट जो है वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। एग्जॉस्ट में गलत बोल गया, हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरा वो बजट अनयूज चला जा रहा है। रीज़न बीइंग द परचेज पॉलिसी ऑफ माई डिपार्टमेंट, उसने हमारे हाथ पैर बांधे हुए हैं। हमें उन्हीं नियमों के अंतर्गत रहते हुए इस गेम को चलाना है। आप लोगों से अनुरोध है, रास्ता निकालिए। केवल कंप्लेन कर देने से, यहाँ पर बोल देने से कि सामान नहीं आ रहा है, बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब हमारे वर्ड्स एक्शन में कन्वर्ट होंगे। प्रयास कीजिए। 5वां पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, केवल हमारी ये फायर विंग हमारी फायर एक्सीडेंट्स में ही नहीं, इन्होंने पिछले साल भी हमारा जो फ्लडिंग हुई थी कॉलोनी में, उसमें हमारी बहुत मदद की है। जब फ्लडिंग होती है मित्रों, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल संसाधन हैं, कई बार हमको सप्लाई ही ऑफ करनी पड़ जाती है। तो हमको जो हमारा बैकअप प्लान है, जो हमारा इमरजेंसी प्लान है, इट मस्ट बी बैक्ड अप ऑन डीजल ऑपरेटेड सेट्स। हमने इसकी व्यवस्था की हुई है सिविल में। कुछ आसपास के किसान विसान हैं, उनके पंप आ जाते हैं। आज फायर सर्विसेज वीक का अंत हुआ है। आज के दिन हमारी सीआईएसएफ विंग ने पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पर बहुत से प्रोग्राम किए हैं। स्थानीय जनता को और हमारी कॉलोनी के रेजिडेंट्स को एजुकेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए उनका समापन हुआ है। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें प्रतियोगिताएं हुई फायर सर्विसेज के बारे में जागरूकता क्रिएट करने के लिए। हमारी फायर विंग के लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि दे आर ए कैपेबल प्रोफेशनल फोर्स। किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए वो पूर्णतः सक्षम है। संसाधनों की जो समस्याएं हैं या कुछ हमारी कमियां हैं, उनको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को ये सांत्वना देना चाहता हूँ, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा यहाँ उपलब्ध हैं, हम लोग सक्षम हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। आप सभी लोग जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए, सक्षम रहिए। कोशिश कीजिए अपने आसपास के माहौल पर किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी कोई विपत्ति आपको दिखाई देती है, कोई अनयूजुअल इंसिडेंट दिखाई देता है, हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम लोग तुरंत आपकी मदद के लिए वहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अग्निशमन समारोह था, उसका समापन समारोह था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हर वर्ष की भांति हम हर वर्ष इस वर्ष भी अग्निशमन समारोह का ऑर्गेनाइज किया था। हमने 14 अप्रैल से लेकर आज उसका समापन समारोह। इस कार्यक्रम के प्रति कार्यक्रम के द्वारा हम स्कूल के बच्चों को, यहाँ के एम्प्लॉय को, अपने खुद के एम्प्लॉय को, सबको फायर फाइटिंग के लिए हम उनको अवेयरनेस। तो मेन जो उसका उद्देश्य है अवेयरनेस है। हाँ, अवेयरनेस। अगर आपके घर में, फैक्ट्री में, आपके वर्क प्लेस में कहीं भी अगर आग लग जाती है, तो आप उसका समाधान कैसे करें, कैसे बचें और खुद को, दूसरों को भी कैसे बताएं। तो आज अभी हमारे साथ यहाँ पर कमांडेंट सुनील सर ने बताया कि आज यहाँ पर
अग्निशमन सप्ताह जो यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा था 1 हफ्ते से, आज उसका समापन समारोह था। मैं ममता शर्मा, नाती टीवी, अलीगढ़ से।